भक्ति की वाणी 777 युगों तक योग साधा, योग न हुआ, योग्य न हुआ, साध न मिटी, साधना बनी रही। योग कैसे हो, भोग की इच्छा बनी रही। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? युगों तक योग साधा, योग न हुआ, योग्य न हुआ, साध न मिटी, साधना बनी रही। योग कैसे हो, भोग की इच्छा बनी रही। बहुत महत्वपूर्ण विषय गुरुदेव हमारे आगे रखे हैं कि ये कह रहे हैं कि युगों से योग कर रहे हैं भक्त और मनुष्य, लेकिन फिर भी योग न हुआ। योग मतलब जुड़ जाना, मिलना, एक हो जाना। जिसके लिए योग कर रहे हैं उनसे फिर भी योग नहीं हुआ। प्रभु से सिर्फ योग कर रहे हैं लेकिन योग न हुआ, योग्य न हुआ। इतने सालों से योग कर रहे हैं लेकिन फिर भी योग्य न हुआ। जब तक हम योग्य नहीं होते हैं तब तक हमको एडमिशन नहीं मिलता है। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, कहीं भी योग्य होना पड़ता है। वेदर एज की बात हो, जैसे छोटे बच्चों की, या जो बुद्धि या जो क्लास वो खत्म किए, जब योग्यता होती है तभी हम डिजर्व करते हैं कि हम इसको ज्वाइन कर सके। ऐसे ही जब तक ये योग्यता नहीं आई वो मनुष्य में, तब तक वो ईश्वर के साथ योग नहीं कर पाता है। योग तो कर रहा है लेकिन योग होता नहीं, ईश्वर से एक होता नहीं। योग्य होना पड़ेगा, उसको अपनी पात्रता को बढ़ाना होगा, ईश्वर को उसमें समाना होगा, तभी योग्य होगा। जब तक वो उदाहरण के रूप में 9th स्टैंडर्ड नहीं खत्म करेगा तब तक 10th में नहीं जा सकता। वो योग्यता चाहिए, चाहे बाहर की दुनिया में चाहे भीतर की दुनिया में, इष्ट से मिलने की। चाहे बाहर की दुनिया में ये ज्ञान और ये नॉलेज के लिए योग्यता चाहिए। तभी कह रहे हैं युगों तक योग साधा, योग न हुआ, योग्य न हुआ। क्यों? बाहर में तो हम कह सकते हैं कि वो पढ़ा नहीं इसलिए योग्य नहीं हुआ, लेकिन भीतर में जो वो इष्ट से, अपने प्रभु से योग करना चाह रहा है, मिलना चाह रहा है, तो वो योग्य क्यों नहीं हुआ? ईश्वर तो है उसके भीतर, फिर क्यों नहीं मिल पाया? गुरुदेव कहते हैं साधना मिटी, साधना बनी रही। कि उसकी जो साध है, अभिलाषाएं, आकांक्षाएं, इच्छाएं, वो न मिटी। किसके लिए? मिट्टी के लिए। इच्छाएं मिट्टी, पदार्थों के लिए जो मिट्टी तुल्य है, ऐसे पदार्थों के लिए उसकी साध नहीं मिटी, उसकी इच्छा उनको प्राप्त करने की मिटी नहीं। तो क्या हुआ? साधना बनी रही, वो करता गया योग और साधना, लेकिन जुड़ा नहीं प्रभु से, क्योंकि उसके भीतर में इच्छाएं अभी भी बनी रही।
जैसे हम एक, मान लीजिए प्यार, प्रेम, प्रेम क्या चाहता है? दिल चाहता है। जिससे वो प्रेम करता है उसका दिल चाहता है। और मौत, मौत क्या चाहता है? वो दिल की धड़कन को चाहता है। मौत यानी मिट जाना। वो क्या चाहता है? वो तो सिर्फ दिल तो है ही उसके पास। वो क्या चाहता है? वो धड़कन चाहता है। उसको ईश्वर के एहसास का ये जो उसके भीतर में जो धड़कन चल रही है, उस धड़कन को वो पाना चाहता है। यही अंतर है कि वो योग तो कर रहा है, प्यार है, दिल तो पा जाता है, लेकिन जब तक वो मिटता नहीं, अपने आप को जब तक वो अहंकार शून्य नहीं होता, जब तक इच्छाएं उसके भीतर में और भी विकार जो भी है, ईर्ष्या, द्वेष, जो भी चीजें हैं, वो इच्छाओं के कारण जो उत्पन्न हुई है, जब तक वो मिटेगा नहीं, जैसे एक मौत की अवस्था, तब तक वो धड़कन नहीं पाएगा। धड़कन पाना है कि वो उसका योग हो गया वो प्रभु से। नहीं, योग तो कर रहा है, प्रेम भी है, लेकिन जब तक वो मिटता नहीं, एक और गहराई में जब तक नहीं जाता, एक अलग धरातल, प्रेम से भी गहरा, जब तक वो जुड़ता नहीं ईश्वर से, जब तक मिटता नहीं, तब तक वो जुड़ता नहीं। यही है एक ऐसी अवस्था। मिटना होगा उसको, सब चीजों से हटना होगा उसको। ये सब विचार जो उसको मिट्टी की तरफ, जो परिवर्तनशील है, जो उसको सिर्फ कष्ट देती है, उससे उसको उठना पड़ेगा, उससे हटना पड़ेगा। तब वो ऐसी स्थिति में आएगा कि उसका योग होगा, योग्य भी होगा वो प्रभु के प्यार का। है तो वो प्यार करे, लेकिन फिर भी वो प्रभु के प्यार का एहसास नहीं पाता है, उसका योग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्यार है, लेकिन जब तक ये मौत वाली स्थिति, मिट जाने वाली स्थिति, जहां उसका अस्तित्व है ही नहीं, तब जाके वो प्रभु के योग्य होता है। एक छोटा सा उदाहरण, जैसे हम पतंग उड़ाते हैं, एकदम सिंपल चीज। अगर पतंग उड़ाते वक्त वो जो उसका वो जो माजा है कि क्या कहते हैं, वो रस्सी, वो जब हम पूरा खाली कर देते हैं, पूरा खोल देते हैं, तो वो पतंग बहुत दूर चला जाता है और दिखता भी नहीं। जरूरी है कि उस डोर को हम अपने हाथ में रखें। ऐसे ही है जीवन, वो पतंग के जैसे। जब तक हम अपने जीवन के इस डोर को केंद्रित नहीं करेंगे अपने हृदय में, ईश्वर में, प्रेम में, प्रभु में, तब तक हम वो आनंद नहीं पाएंगे। नहीं तो ये जीवन ऐसा ही उड़ता जाएगा, समय बीतती जाएगी और हाथ कुछ नहीं आएगा, कुछ दिखेगा नहीं। हमको अपने जीवन के डोर को केंद्रित करना है। सिर्फ ये इच्छाओं में, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, साध में साध न मिटी, ये सब हमको सिर्फ उड़ाती है और हम खो जाते हैं, अपने जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन
अगर डोर हम केंद्रित करें, प्रभु के साथ जुड़े, इन इच्छाओं से हटकर सिर्फ यही इच्छा हो कि हमको अपने प्रभु को पाना है, प्रभु में समाना है, ऐसा अगर हमारा लक्ष्य हो, हमारा दृढ़ इच्छा हो, विश्वास हो, तो हम योग्य बनेंगे। कहीं पे पढ़े थे कि मौत को कभी देखा नहीं, लेकिन जरूर खूबसूरत है, क्योंकि जो भी इसके पास जाता है जीना छोड़ देता है। कि कुछ है, जब पढ़े तभी अच्छा लगा कि ये जो मिट जाना, ये जो अवस्था है, इस संसार में रहते हुए भी इस संसार से दूर प्रभु के साथ, ये बहुत खूबसूरत है, जिसको हम जीना कहते हैं। पूरे दिन उलझ के विकारों में, वो सब छूट जाता है। ऐसा है ये मौत, ऐसा है ये मिटना। ये शरीर का मौत नहीं, ये और सब निरर्थक विचारों का मिट जाना है। हमारे जीते जी तब हम पाते हैं ये ईश्वर। दुनिया एक ही है, सबके लिए दुनिया एक ही है, फिर भी सबकी दुनिया अलग अलग है। कोई साधना करता जा रहा है, साधना बनी रही, जैसे गुरुदेव कह रहे हैं, साधना में ही उलझते जा रहे, प्रभु को नहीं पाए। कई है जो साध में ही उलझ रहे हैं, लेकिन वो जो इनसे उठकर ईश्वर के योग्य जो बनता है, योग होता है, जब ये सब चीजें मिट जाती है, तब जाके वो आनंद पाता है। अगली वाणी 778 तुझसे पत्थर अच्छा भक्ति देता है, भाव में नचाता है, तू तो अभाव का पुजारी है। तुझसे पत्थर अच्छा भक्ति देता है, भाव में नचाता है, तू तो अभाव का पुजारी है। कितनी दुख की बात है कि एक मनुष्य की तुलना पत्थर से की गई है, और ये कहा गया है कि उससे तो वो पत्थर ही अच्छा। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? तुझसे पत्थर अच्छा भक्ति देता है, भाव में नचाता है, कि तू तो अभाव का पुजारी है, कि हर वक्त वो मनुष्य अभाव में ही जीता है, अभाव का पुजारी है। वही पुजारी है, वो उसी में जीना चाहता है, उसी में रमना चाहता है, अभाव में, जिसमें उसके भीतर में भाव भरा पड़ा है, फिर भी अभाव में, दुख में, चिंता में, कष्ट में, अभाव में जीना चाहता है, हताश निराश होके हर समय अभाव में जीता है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव? उससे, तुमसे तो अच्छा ये पत्थर है। कैसे? क्योंकि जब ये मूर्ति बन जाती है और कहीं पे सजती है कोई मंदिर में, तो ये भक्ति देता है। ये पत्थर, ये मूर्ति से के पास जब मनुष्य जाता है तो भक्ति पाता है, भाव पाता है, भाव में नचाता है। पत्थर की मूर्ति होकर भी जब हम उससे जुड़ते हैं तो भाव उमड़ता है,
जब हम इष्ट को देखते हैं उसमें तो भाव उमड़ता है। इष्ट मनुष्य के भीतर भी है, लेकिन वो दिखता नहीं, वो एहसास पाता नहीं, वो नाचता नहीं। इससे तो अच्छा वो पत्थर की मूर्ति है। और विडंबना की ये बात है कि उसके हृदय में भी मूर्ति है ईश्वर की, लेकिन वो अभाव से इतना भरा है, हमेशा कमी 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 कमी, सिर्फ नेगेटिव, ये नहीं वो नहीं। तो वो अपने इस भाव की मूर्ति को, जो उसका जीवन आनंदमय बना सकता है, उसकी ओर उसकी दृष्टि ही नहीं, खाली अभाव में ही जीता है। लेकिन एक पत्थर अच्छा है कि मूर्ति है वो, उसमें और कोई जान, तो वो भक्त फूंकता है उसमें इतना कि वो उसको भक्ति पाता है उस पत्थर की मूर्ति में, नाचता भी है भाव में। तू तो अभाव का पुजारी है, इतना मैं अपने ये कह सकते हैं कि वो अभाव में दृढ़ है, अभाव से उठना ही नहीं चाहता है, क्योंकि वो अभाव का पुजारी है। ये हमको समझना है कि जब तक हम अभाव से उठेंगे नहीं, हर वक्त हम अपने आप को, अपने अंदर सिर्फ कमियां, दुनिया में, संसार में, परिस्थितियों में खाली कमियां ही खोजेंगे, अभाव में ही जिएंगे, तो हम भाव में कैसे आएंगे? वो पत्थर की मूर्ति भी भाव जगा सकती है। और अगर हम ये सोचें, अगर पत्थर की मूर्ति भाव जगा सकती है, तो हमारे भीतर में अगर हम जुड़े, जहां वो खुद विराजमान है प्रभु, तो फिर भाव क्या, हम तो आनंद में मगन हो जाएंगे। दो पटरियां चाहिए रेल या ट्रेन को चलने के लिए, ऐसे ही हमारे जीवन की गाड़ी को चलने के लिए क्या समझाते हैं? दो पटरियां चाहिए, ये पैरेलल चलती है, लेकिन दोनों आवश्यक है, एक पे नहीं चल सकती, दोनों आवश्यक है। ऐसे ही हमारे जीवन के लिए अगर हम सोचें, तो कौन सी ये पटरियां हैं जो आवश्यक है? एक है सबसे मुख्य, तृप्ति। बिना ये सेटिस्फैक्शन के, वही कि अभाव में नहीं रहना, तृप्ति, वो एक पटरी है। तभी गुरुदेव बोल रहे हैं कि तू तो अभाव का मूर्ति है, कब तुम शांति पाओगे? ये पटरी तृप्ति की, शांति की बहुत आवश्यक है। और दूसरी पटरी एम्बिशन की, करना है, आगे बढ़ना है, हमारे जो कर्म है वो भी हमको करना है, एम्बिशियस होना है, जितना हम कर सकते हैं हमको करना है, उसमें भी ऊंचाई पे पहुंचना है। लेकिन उसके साथ जरूरी है ये तृप्ति, कि जो भी हम पाए, और पाने की भी इच्छा है, बड़ा हम सोच सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन जो नींव है तृप्ति की हमारे भीतर, वो कायम होना जरूरी है। तो हमको ये सेटिस्फैक्शन और एम्बिशन, ये नहीं कि हर चीज हम छोड़ के पीछे होके बैठ जाए, हमको आगे करना है काम, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन साथ में ये तृप्ति जरूरी है। तो ऐसे ही गुरुदेव कह रहे हैं कि जब तक ये दोनों बात नहीं होगी, तब तक तुम्हारी जीवन की गाड़ी रुक जाएगी। ऐसे ही ये अभाव से उठना बहुत जरूरी है, अभाव से उठना, तृप्ति में आना और भाव में आना। भाव में आते हैं तो ये करने की तीव्रता हम पाते हैं, जो वो हमसे कराता है उसको साथ लेके हम करते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इस संसार में। संसार में रहते हैं तो संसार के कार्य तो करने ही होंगे, लेकिन उसको साथ लेके करते हैं तो हम बहुत ऊंचाई तक इन कार्यों को सुंदरता से कर सकते हैं, क्योंकि भीतर में वो तृप्ति, वो प्यार, वो शांति हम पाते रहते हैं। कर्म करते हुए भी विचलित नहीं होते हैं, थकते नहीं। तो तुझसे पत्थर अच्छा भक्ति देता है, भाव में न जाता है। कि एक पत्थर भी अगर भाव दे सकता है एक भक्त को, पत्थर की मूर्ति भी, तो फिर तुम अपने आप को समझो। तुम अभाव के पुजारी हो, इसलिए तुम नहीं पा रहे हो जो तुम एक्चुअली वास्तव में चाहते हो। उठना है इस अभाव से कि भाव में नाचे। उठना है इस अभाव से, इस ये सब इच्छाओं से, ये सब कमियों से, और वो तृप्ति और वो एम्बिशन लाना है जीवन में। रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है, लेकिन साथ में इष्ट को लेके जाना है। अगली बात 779 779। रस ने पागल बनाया, रास ने खेल दिखलाया। रस ने पागल बनाया, रास ने खेल दिखलाया। गुरुदेव यहाँ पे रस और रास की बात कर रहे हैं। रस क्या है? गुरुदेव कह रहे हैं रस ने पागल बनाया। एक ऐसा तत्व है ये रस कि जो पा जाता है, भक्ति की वाणी है तो ईश्वर के भाव का रस, उसी की बात हो रही है कि जो उसको पा जाता है पागल बन जाता है। मतलब वो अपना खुद का अस्तित्व उसका मिट जाता है और ईश्वर का ही हो जाता है। बाहर से लगता है कि वो पागल है। किस पर विश्वास कर रहा है? जो दिखता नहीं, उसी पर विश्वास कर रहा है, उसी की बातें कर रहा है। अन्य लोग तो यही समझेंगे, क्यों ईश्वर दिखते नहीं, लेकिन वो भक्त जानता है इस, क्योंकि वो रस पाया है। रस ही तो है जो दर्शाती है कि वो जीवित है, शव नहीं। रस ही तो है जो दर्शाता है कि वो शिव है, शव नहीं। और अगर हम भक्ति की रस की बात करें तो वो तो उसे पागल ही बना देता है। जब उसकी सोच में, पागल कौन? जिसकी अपनी खुद सोच नहीं। जब भक्त पागल कैसे? उसकी सोच में ईश्वर रम जाते हैं। वो अलग से उसको न वो कर्तापन का भार, न और कोई तरह का कष्ट, ऐसे जीता है ये रस को पाके। नहीं तो रस नहीं तो जीवन ही नहीं, शव है। सेकंड हाफ में कहते हैं गुरुदेव रास ने खेल दिखलाया। अगेन भक्ति की बात है, भक्ति की वाणी है और रास भक्ति में ही रचाया जाता है। रास क्या है? एक नाच है और एक खेल है। भक्ति में रमा है, लेकिन सिर्फ रास रचा रहा है, सिर्फ एक खेल है। खत्म हुआ बात वही, लेकिन जो रस पा गया वो हमेशा के लिए जीवन पा लिया। जैसे सूखी मिट्टी होती है, वो उड़ती जाती है, उड़ती जाती है। जैसे हवाएं चलती है वो मिट्टी भी उड़ती है,
बारिश हुई, ये मिट्टी पांव में उलझने लगी, पांव से चिपकने लगी, उसकी फितरत ही बदल गई। कैसे? बारिश के कारण। मिट्टी की जो फितरत है, रूखा सूखा जो उड़ती रहती है, वो फितरत ही बदल गई। फितरत को बदलना बहुत कठिन है। अगर कांटा है तो चुभेगा, अगर शेर है तो झपकेगा, भूखा है तो। ये जो फितरत है, मिट्टी है, बालू है तो उड़ेगी, लेकिन बारिश क्या हुई, उसकी फितरत ही बदल गई। ऐसे ही जब वो भक्त ये रस पाता है, रस की बारिश होती है उसके हृदय में, क्योंकि हम जैसे गुरुदेव कई बार समझाते हैं, एक संसार बाहर में है जहां बारिश होती है, और एक दुनिया, एक संसार भीतर में भी बसी है मनुष्य के अंदर। वहां भी बारिश होती है, वहां पे होती है ये रस की बारिश, गुरुदेव की प्रेम की बारिश जो होती है, तो वो पागल बन जाता है, वो जीवन को बहुत खूबसूरती से, सुंदर से जीने लग जाता है, निश्चिंत होके जीता है, ये रस पाया। और जो रास है वो तो सिर्फ एक खेल है, भक्ति है, वहां भक्ति की वाणी है, भक्ति है, लेकिन उसमें हम ये कह सकते हैं कि थकावट भी है, उसका जीवन नहीं बदलता, रस पाकर ही उसका जीवन बदलता है। हम देखते अक्सर जब वातावरण बदलने वाला है तो हवाएं चलने लग जाती है, तेज हवाएं चलने लग जाती है। ऐसे ही जब हमारे भीतर में कुछ बदलने वाला है, या हम ये भी कह सकते हैं हमारे जीवन में, हमारी दृष्टि में कुछ बदलने वाला है, तो उसके पहले हो सकता है हवाएं चले हमारे भीतर, दुख की भी हो सकती है, लेकिन जीवन बदलने वाला है। ये दुख की हवाएं छूकर चली जाती है, और फिर वो रस की जो बारिश होती है उसका जीवन ही बदल जाता है। तो रस ने पागल बनाया, रास ने खेल दिखलाया। दोनों भक्ति के तरीके हैं, दोनों भक्ति के लिए ही है, इष्ट के लिए ही है, रस हो, रस पाना या रास करना, लेकिन दोनों में यही अंतर है कि रस जब वो पाता है उसका जीवन ही बन जाता है, बदल जाता है, वो जीने लग जाता है। और रास एक कर्म के जैसे करता है, लेकिन जो रस में वो पाता है वो रास में नहीं पाता। अगली वाणी 80। यह कोई खेल नहीं कि मौन रहोगे, बोलोगे नहीं तो विकलता कैसे हटेगी। ये कोई खेल नहीं कि मौन रहोगे, बोलोगे नहीं तो विकलता कैसे हटेगी। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? हम खेलते हैं ना, कई खेल है ना, मौन रहते हैं, लुका छुपी और ये सब, बोलना नहीं है। तो भक्त कहता है अपने इष्ट से, ये कोई खेल नहीं है, ये मेरे जीवन का सवाल है। तुम मौन रहोगे ऐसे तो कैसे ये बेचैनी हटेगी मेरे भीतर से। बात करूं मुझसे, वो अपने इष्ट को पाना चाहता है, बात करना चाहता है कि अपने दिल के हाल को वो सुना सके। क्या दर्द है उसके भीतर, क्या चीज
उसको तकलीफ दे रही है, वो विकलता। शांत हो, इसलिए वो अपने इष्ट से कहता है बोलोगे नहीं तो विकलता कैसे हटेगी। गुरुदेव क्वेश्चन मार्क पे छोड़ दिए, कैसे हटेगी। हमको वही भाषा से बात करनी है उस प्रभु से कि हम उनकी बात को सुन सके और हम अपनी बात को रख सके, और वो है मौन। खेल नहीं, वो मौन है और हम बोले जा रहे हैं तो बात नहीं बनेगी। हम जब मौन होंगे, जब हम भीतर से शांत होंगे, तब हम ईश्वर से बात कर सकते हैं, तब जाके ये विकलता मिटती है। प्रेम अगर हमको प्राप्त करना है तो कैसे प्राप्ति होगी? प्रेम से ही प्राप्ति हो सकती है, प्रेम की। जब तक हम प्रेम नहीं करेंगे हम प्रेम पाएंगे नहीं। जब तक हम मौन होंगे नहीं, हम ईश्वर से बात कर नहीं पाएंगे। ध्यान करना कोई आंखें बंद करने की बात नहीं। ध्यान करना तो बल्कि आंखें खोलने की बात है। बंद तो है ही। हमको अपने ये भाव की आंखों को हम खोले, जाने कि अगर हमको ईश्वर से बात करनी है, हमारे अंदर की विकलता को हमको मिटानी है, तो हमको मौन होना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं, ये कोई खेल नहीं कि मौन रहोगे, बोलोगे नहीं तो विकलता कैसे हटेगी। भक्ति में वो जब ओतप्रोत होगा प्रेम में, तब वो स्वतः ही अपनी विकलता उसकी कम होती जाएगी, क्योंकि वो मौन होता जाएगा। निरर्थक विचारों से, निरर्थक इच्छाओं से हटने लगेगा, और उसकी स्थिति वो मौन की होगी कि वो ईश्वर से बात कर सके।